राजद में आज एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव की नियुक्ति हो गई है। दरअसल चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ी बैठक कर रही है। चुनाव में जो 75 विधायक 2025 विधानसभा चुनाव से पहले थे, अचानक से 25 पर कैसे आ गए, इसको लेकर के मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव के हाथों में अब पूरी पार्टी की कमान सौंप दी गई है। पटना के मौर्य होटल में इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इतना ही नहीं, 27 राज्यों के भी अध्यक्ष को इस बैठक में बुलाया गया है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के अब नए बॉस के तौर पर तेजस्वी यादव को जाना जाएगा। लालू प्रसाद यादव ये पद क्यों छोड़ रहे हैं? लालू प्रसाद यादव के पद छोड़ने की पीछे की वजह है कि पार्टी को नए सिरे से तैयार करना है। 2025 में करारी हार मिलने के बाद आने वाले 2030 और 29 के चुनाव को लेकर के एक बड़ी तैयारी राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। 2025 में जो भी गड़बड़ियां देखी गई, तेजस्वी यादव कल भी मंच से कह रहे थे कि पार्टी में जिस तरीके से अंदरूनी कलह मची है, इतना ही नहीं, कई ऐसे अपने भी व्यक्ति हैं जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। कई जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया कि किस तरीके से जनता के मन को बदल दिया गया अचानक से। साफ तौर पे एनडीए गठबंधन की सरकार पर कई तरह के आरोप भी वो लगा रहे थे। लेकिन इस वक्त पटना के मौर्य होटल में हमारी मौजूदगी है। आपके स्क्रीन पे कई विजुअल्स भी चल रहे होंगे, जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यहाँ पहुंच रहे हैं और पहुंचकर तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति किया गया है। भोला यादव, जो लालू यादव के बेहद करीबी कहे जाते हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा कि तेजस्वी यादव को बनाया जाना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सभी ने एक सुर में कहा कि हाँ, ये सही है, तेजस्वी यादव को ही बनाना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सिरे से बदलाव होगा पार्टी में। हो सकता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष भी बदले। मंगनी लाल मंडल को बनाया गया था एक जातीय समीकरण को साधने के लिए, लेकिन अब ये हो सकता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो। संगठन में भी बहुत तरह के बदलाव होने चाहिए। तेजस्वी यादव ने हालांकि 100 दिनों का अल्टीमेटम एनडीए गठबंधन की सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि हम कुछ बोलेंगे नहीं सरकार पर, लेकिन पार्टी के अंदर जो भी कार्यक्रम है, पार्टी को लेकर के जो स्टैंड रखना है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर यही है कि तेजस्वी यादव अब आरजेडी के नए बॉस हो गए हैं। पार्टी का मंथन अभी भी मौर्य होटल में चल रहा है। अंदर कई नेता मौजूद हैं, बाहर निकलेंगे अगर वो बोलना चाहेंगे, अगर तो बातचीत हम उनसे करेंगे। लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि अब तेजस्वी यादव ही हर फैसले लेंगे। इसके अलावा भी इस वक्त पार्टी और परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह देखने को मिली है। रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं। इसके अलावा तेज प्रताप यादव को लेकर के भी चर्चाएं कहीं ना कहीं हुई होगी कि, और साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई होगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किन लोगों की वजह से हार गए। देखिए, कई तरह की बयानबाजी भी तेजस्वी यादव चर्चा करते रहे हैं कि कई तरह की गलत बयानबाजी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। कई ऐसे गाने भी गाए गए 2025 में जिस वजह से राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हुआ है। बड़बोलापन भी कई प्रवक्ताओं ने रखे हैं जिस वजह से भी पार्टी को नुकसान पहुंचा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, उन चीजों पर मंथन मौर्य होटल में किया जा रहा है और अब हर फैसला राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव ही करते हुए दिखेंगे। आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। पटना से न्यूज़ के लिए मैं रत्नेश रिपोर्ट दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।